ये कौन ढाएंगे क्या इसको, इसके अंदर छुड़ा रहे हैं पटाखे। तो जैसे ही आप लोग जमीन दिखाएंगे, तुरंत स्वीकृति के लिए भी बोल दिया मैंने, तुरंत स्वीकृत होगा और जल्दी ही तुम्हारा काम चालू होगा। मैं जब से मैंने स्वीकृत कराया, जब साल भर हो गया, जब से मैं बराबर इनसे कह रही हूँ कि आप बिल्डिंग बनाना शुरू करो, लेकिन कमी बस थोड़ा कनेक्टिविटी या सरपंच आप लोगों ने नहीं, सरपंच जो भी पहले थे या फिर अब आप बने हो, हाँ तो आप बने हो, तो आप पहले जो थे उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, थोड़ा कम लिया। तो ये भी अब कर्मचारी ये भी बने तो बने, इनको थोड़ी चुनाव लड़ना है। तो ये भी बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। मैं जब कहती हूँ जब ये लोग आगे काम करते हैं। इसके अलावा पानी का आपका कर रहे हैं, चिकित्सा का आपका कर देंगे। उसके अलावा खेल मैदान की बात, खेल मैदान के लिए भी मैंने बोल दिया है, एसडीएम साहब साथ में ही हैं, इनको बोल दिया है जहां आप चाहेंगे गांव वाले बैठ के तय करेंगे उसी जगह में खेल मैदान बनवा दूंगी, जहां लोग आप बताएंगे उसी जगह पर। जमीन तो आपको ही बतानी पड़ेगी साहब, यहाँ बनाना चाहिए, कोई की खादारी नहीं, सरकारी जमीन बतानी है आपको। और सरकारी जमीन जहां बता दोगे वहीं आपका खेल मैदान बन जाएगा। तो करीब करीब आपकी जो चीजें हैं वो सारी, कौन सी रोड, इन्होंने एक रोड बताया है कि 1 किलोमीटर का सीसी रोड जो गांव के। अब आप, मैं जब आ रही थी तो ये सीआई साहब मेरे साथ बैठ के आए हैं गाड़ी में, तो ये पीछे से ये कह रहे थे कि मैडम आपको ये रोड दिखाने के लिए इस रोड से लाए हैं। तो आते ही पता चल गया कि वास्तव में उस रोड कीचड़ से आप लाए हो, तो मेरे को दिखाने के लिए मेन वही है रास्ता। हाँ अच्छा, तीनों ऐसे ही है। तो आपके जब मैंने पीडब्ल्यूडी के दे रखे हैं तो ये इनको पकड़ के बांध दिया करो, यही गांव में ही गांव के ही है, तो इसमें बुराई भी क्या है कि बैठ जाओ जब तक रोड नहीं बने। जब तक मैंने इनको छुट्टी दे रखी है, जब भी आओ आपकी जनसंख्या के हिसाब से विकास नहीं, विकास पथ, हाँ गौरव पथ की तरह विकास पथ अब कांग्रेस गवर्नमेंट दे रही है सभी पंचायतों के अंदर एक एक। तो विकास पथ आपकी पंचायत हेडक्वार्टर ही है ही, तो प्राथमिकता पहले आपको मिलेगी, बाद में आपके जो गांव हैं, बाकी अन्य गांव जारा में जो भी पंचायत में गांव आते हैं उनकी संख्या के हिसाब से। तो आपका अगर यही है तो यही हो जाएगा स्वीकृत, लेकिन उसमें नंबर आएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी ग्राम पंचायत में है, उस हिसाब से धीरे धीरे आ रहे हैं। और अगर ये कोरोना नहीं होता तो आपका भी मैं इसी टाइम अभी जल्दी, इसी बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ये बजट की वजह से थोड़े धीरे चल रहे हैं काम। और आप सब लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे आज महिलाओं से पहली बार मिली हूँ, इतनी महिलाएं शालीनता से बैठी हैं। पहले जब आई थी तो मेरे को वो ड्रम दिखा रही थी है ना। तो माता बहने और सारे बड़े बुजुर्ग में क्या है कि आपके 2 अधिकारी हैं, इनको मैं बार बार कहती हूँ कि तुम्हारे गांव में गई थी, इनके गांव इस बार तो पिताजी को लाके स्वागत करा दिया इन्होंने इनसे कहा मैंने आपके घर वाले कहाँ थे भाई, मैं गई थी रोड का उद्घाटन शिलान्यास करना, अब जब आऊंगी दोबारा पर उधर से करना पड़ेगा, अब तो वामनवास में करेंगे। अब आपके यहाँ इधर उद्घाटन तो उधर से ही करेंगे, जहाँ पूरा हो गया रोड इधर शिलान्यास कर दिया। तो आप सब लोगों को करीब करीब कोई महत्वपूर्ण ज्यादा विशेष इतनी भारी कोई समस्या बताई नहीं भाई तुमने, अभी हल्की हल्की समस्याएं हैं, खेल मैदान की जो समस्या ये कतई हल्की समस्याएं हैं, ये तो बहुत जल्दी आप मदद करेंगे तो आपको स्पेशल हम बुलवाएंगे यार, वो जो स्वागत है ना कहीं भी होगा ऐसा स्वागत हम यहाँ करेंगे खेल मैदान के लिए। अब जो बस आपको मदद करनी है, सरपंच साहब को सहयोग करना है, बाकी हम आपके लिए तैयार हैं कि जितना आप एक्टिव रहेंगे आपके उतने जल्दी काम होंगे। आज एमएलए तो खूब बन गए, विधानसभा में 200 एमएलए हैं, लेकिन आप देख लीजिए, आप पढ़े लिखे जो भी हैं, आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए कहीं पर भी कि सारी जिले के अंदर 4 विधायक 3 विधायकों का काम एक तरफा है और आपकी विधानसभा का काम एक तरफा है। जितना काम उधर हुआ है उससे कई गुना ज्यादा काम इधर हुआ है। कहीं 5-5 10-10 रोड नहीं बने पूरे विधानसभा के अंदर, और यहाँ 60 के लगभग रोड बन चुके दोनों जगह पे, 60 क्या 70-80 रोड, 70-80 बन गए हैं, 70-80 स्वीकृत। हाँ
क्या? आधा आदमी सब गांव में बैठा कितना बाउंड्री बैठा है। अब गौशाला का मैटर है, तो गौशाला में क्या है कि अभी क्या है कि मैं अभी पहले भी कई जगह, आज जिधर से आई हूँ सारा गौशाला का ही मैटर है। अब आर पार आप लोग कभी मन से आपने कहा नहीं कि गौशाला बनाओ, आप क्या करते हैं कि वो मोबाइल पे डाल देते हैं कि गौशाला बनाओ, ट्विटर पे डाल देंगे गौशाला। मैं बीमार हो रही, मुझे वो लग रहा है वो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन। और मैंने वो फोन आया किसी का तो देखा ट्विटर पे वो आए हुए मैसेज कि गौशाला ट्रैक चला रखा है इन युवाओं ने। तो मैंने देखा, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं तो मरने जा रही हूँ। ये गौशाला ठीक है जो भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके यहाँ गौशाला बने, लेकिन सरकार की तरफ से आपको बताऊं, नंदी गौशाला के लिए घोषणा की थी सरकार ने, लेकिन कोरोना की वजह से बजट में आ गई कमी। और अब बजट में आई कि नहीं आई ये पता नहीं मुझे। केंद्र सरकार भी ये कह रही है कि साहब बजट में कमी आ गई, सरकार राजस्थान की भी कह रही है कि बजट में कमी आ गई। लेकिन नंदी गौशाला के लिए सीएम से मैंने डिमांड की है, ये आप देख भी सकते हैं। विधानसभा में मैंने कई बार बोला, एक बार नहीं कई बार बोला, वो ऑनलाइन आपको शो हो जाएगा, दिख जाएगा। तो उस टाइम सीएम साहब ने, मैंने पर्सनली मिलकर भी कहा कि मेरे को गौशाला चाहिए। उन्होंने कहा राजस्थान में एक भी गौशाला बनेगी तो आपके यहाँ बनेगी। सरकार की तरफ से अगर नहीं होती है तो मैं भी आपके लिए कुछ व्यवस्थाएं करने के प्रयास कर रही हूँ। एसडीएम साहब से मैंने जिम्मेदारी दे रखी है कि हमको गौशाला श्याम दाम दंड भेद कहीं से भी करना है, लेकिन गौशाला बनानी है। तो एसडीएम, लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे डर इस बात का लगता है कि बामनवास में गौशाला बनाना चाह रहे हम, क्योंकि वही जमीन है। अभी ये नगर पालिका बनाई तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, गलत चीज थोड़ी है ये जो नगर पालिका। नाराज हो जाएगा सुनो, अगर रोकेगा तो 20 गांव। अरे रोकना नहीं है, बनेगी जब ना। सुनो, 20 गांव नाराज होगा। अब रुको, रोकने का मैटर नहीं है, बनाना आसान है, लेकिन उसको संचालित करना, उसको व्यवस्थित रखना, वो बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। अगर मान लीजिए गौशाला बन भी जाती है तो गाय मरेगी भी सही। तो गांव के वहां के जो नेतागिरी करने वाले लोग, कसाब या गाय मर गई या बीमारी फैल गई या ऐसे जो गाय भूखे मर गई, गाय प्यासी मर गई। देखो घर में 5 आदमी होते हैं, मैं आज सुबह से मान लीजिए मैंने खाना नहीं खाया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एक अल्लाह कर देंगे कि मैं सुबह से भूखी मर रही हूँ। तो व्यवस्थाएं होती है कि व्यवस्थाएं, अपन सोचते हैं कि गौ माता को भूखा हम रखना नहीं चाहेंगे, पूरी व्यवस्थाएं करना चाहेंगे। कभी मान लीजिए परिस्थिति ऐसी आ जाए तो इस तरीके का उस चीज से डर लगता है। लेकिन आप सबको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, मैं आपके लिए गौशाला बना दूंगी। और उसमें आपको मैं इतने अच्छे तरीके से मैंने बात भी कर ली है एसडीएम साहब, और हम कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आप लोग पूरी तरीके से मुझे विश्वास देंगे कि मैडम हम आपके साथ हैं, और आप कहीं से भी किसी भी तरीके से आप इस काम को करवाइए, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। तो आप लोगों के लिए मैं तैयार हूँ, और उसी तन मन से मैं काम करूंगी, उसी प्रकार में काम करूंगी आपकी भावनाओं के अनुसार, और गौशाला हम बनाएंगे। लेकिन आपका साथ मुझे चाहिए, और सरकार के भरोसे हम रहते हैं तो समय लगेगा उसमें। तो महिलाएं तैयार है, इसका मतलब चलो एसडीएम साहब तैयारी कर तो करें तो सारी 50-60 ट्रॉली मैंने कड़ा भी इकट्ठी कर रही है। चलो तैयारी करते हैं आपकी गौशाला की। और दूसरा मैं मंडी का भी सोच रही थी, बामनवास में आप सब लोग चाहेंगे, क्योंकि मुझे अभी आपके बीच में मैं खुद आई हूँ, न कि कहीं से भी, ये ऐसा नहीं था कि आप लोगों ने कहीं बुलाया हो या ऐसा हो, मैं खुद चलकर आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ, थोड़ा सा मैं ठीक हुई हूँ, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि एक बार मैं गांव के अंदर जाऊं, घूमूं और देखूं कि इनको क्या क्या समस्याएं हैं। और मुझे इस चीज का भी रहता है कि कई बार 2 लोग 5 लोग मेरे संपर्क में होते हैं, लेकिन पूरे गांव वाले संपर्क नहीं होते।
यहाँ आने के बाद पता चलता है कि किस व्यक्ति को क्या समस्या है, और गांव में जो धरातल की क्या समस्या है वो गांव में आने पर ही पता चलता है। तो मैं उसी चीज को मैं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके बीच में अभी आई हूँ और हमेशा मैं फिर भी आती रहूंगी। देखो, स्वीकृति के लिए तो मैं बता चुकी हूँ, 2 घट रहे हैं 50 के अंदर, एक एक रोड का। अच्छा, वो झारा से ठीक रहा। अरे अभी आज ही डिमांड, हाँ आज ही टीकरा वालों ने डिमांड की है। चलो चलो, आप लोगों को सबको, मतलब वहाँ के लोगों को भी बड़ी खुशी होगी कि ये रोड बिल्कुल, तो आपकी कनेक्टिविटी वो चाहते हैं कि आपके झारा से कनेक्ट होना चाहिए, तो वो भी हो गया। तो सारे आपके काम करीब करीब इतने ज़्यादा भारी काम नहीं है, और जो बताएं ये ज़्यादा विशेष भारी नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके सारे काम। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब।